राजा के महल को दिखाया जाता है, जहाँ उसके दरबार में उसके सामने कई छोटी रियासतों के राजा जो उसके अधीन हैं, उसके लिए तोहफे लेकर आए होते हैं। तभी वहाँ एक नन्ही बच्ची खेलते हुए आ जाती है, जो राजा की बेटी होती है, जिसका नाम टुरनडोट होता है, जिसकी माँ रानी मर चुकी होती है। वह वहाँ पर बिछे मैट के एक होल में पैर अटकने से गिर जाती है और रोने लगती है। दरअसल उस मैट पर उन राज्यों के नक्शे होते हैं जो राजा खान के अधीन हैं। वह होल मालविया नाम के राज्य के स्थान पर होता है, जो खान के अधीन नहीं है। फिर खान अपने मंत्री से पूछता है, इस राज्य का क्या मसला है? मंत्री कहता है, ये छोटा सा अज्ञात राज्य मालविया है और ये हमारा मित्र नहीं है। फिर खान अपने मंत्री को उस राज्य पर आक्रमण करने के लिए कहता है। फिर मंत्री जनरल बॉयन को सेना की टुकड़ी के साथ उस राज्य पर हमला करने के लिए भेज देता है। अगले सीन में मालविया राज्य को दिखाया जाता है, जो कई पीढ़ियों से अपने पूर्वजों के 3 कंगनों की रक्षा कर रहे हैं, जो एक ज्ञान का, दूसरा सुंदरता का और तीसरा शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। शाही परिवार के पूर्वजों ने बताया था, जब ये तीनों कंगन मिल जाएंगे तो इनमें से एक अनइमेजिनेबल डिवाइन पावर उत्पन्न होगी, परंतु उसके साथ एक कर्स भी पैदा होगा। राजा और रानी अपने राजकुमार कैलफ को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जो उसे मास्टर जो खान राजा के साम्राज्य को छोड़कर आया होता है उसे सिखाता है। मास्टर जो राजकुमार को कहता है, आपको अपने सीने के दाहिने भाग को बचा कर रखना है। दरअसल राजकुमार के दाहिनी तरफ दिल है। तभी जनरल बॉयन सेना की टुकड़ी के साथ उनके महल पर हमला कर देता है। फिर मालविया का राजा सैनिकों के साथ उसका सामना करता है, लेकिन वो घायल हो जाता है और उसके सैनिक उसे एक हॉल में ले जाते हैं। जब बॉयन सारे सैनिकों को मारकर उस हॉल में पहुंचता है तो उसे वहां मालविया का राजा और रानी मरे हुए मिलते हैं। उसे वहां जमीन पर गिरे उनके 3 पुश्तैनी कंगन मिलते हैं। वो उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसके बाद नन्ही राजकुमारी टुरनडोट के जन्मदिन के अवसर पर राजा उसे दूसरे राज्यों से आए हुए तोहफे देता है। वह उन तोहफों से खेलने लगती है। फिर उसे मालविया राज्य के 3 कंगन मिलते हैं। नन्ही राजकुमारी 2 कंगन अपने हाथ में पहन लेती है और एक कंगन अपने पिताजी को देती है। फिर राजा तीसरे कंगन को भी राजकुमारी के हाथ में ही पहना देता है। इन तीनों कंगनों के एक साथ मिलते ही उनसे जुड़ा कर्स भी जाग जाता है, जिससे राजकुमारी को बहुत तकलीफ होती है और कंगन उसके शरीर का हिस्सा बन जाते हैं और उसके शरीर में जड़ें बना लेते हैं। साथ ही राजकुमारी कलर ब्लाइंड भी हो जाती है। फिर मास्टर जो राजकुमार कैलाफ को मालविया से निकालकर अपने राज्य वापस लौट आता है। वहाँ उसकी पत्नी एक बीमारी से मर चुकी होती है और उसकी एक ल्यू नाम की नन्ही बच्ची होती है। फिर राजा खान के महल में उसका धार्मिक पुजारी राजकुमारी के कर्ज के बारे में बताता है। वह कहता है, जब ये तीनों कंगन इकट्ठे होते हैं तो कुछ बुरा होता है। तीनों के साथ पहेलियां जुड़ी है। वह कहता है, जब राजकुमारी 15 साल की हो जाएगी तो उनके प्रेमी द्वारा इन पहेलियों का जवाब देकर राजकुमारी को इन कंगनों से मुक्त करवाया जा सकता है। नहीं तो 18 साल की उम्र तक आते आते ये कर्ज राजकुमारी की आत्मा पर हावी हो जाएगा, जिससे उनका दिल और आत्मा ठंडे पड़ जाएंगे और राजकुमारी पागल हो जाएगी। फिर प्रिंसेस के जन्मदिन के अवसर पर राजमहल में आतिशबाजी कराई जाती है, जिसे प्रिंस कैलाफ और ल्यू भी देखते हैं। प्रिंस ने पहली बार आतिशबाजी देखी होती है और वे बहुत खुश होता है। उधर राजमहल में प्रिंसेस टुरनडोट आतिशबाजी के रंग नहीं देख पाती और बहुत मायूस होती है। अब कुछ साल बाद की कहानी दिखाते हैं। प्रिंस कैलाफ को ल्यू अपने साथ शाही परिवार की सीक्रेट आतिशबाजी बनाने की जगह दिखाने ले जाती है। वहाँ वे आतिशबाजी मास्टर द्वारा की जाने वाली आतिशबाजी देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर सैनिक उन्हें देख लेते हैं और वे सैनिकों को चकमा देकर सीक्रेट रास्ते से निकल जाते हैं। फिर प्रिंसेस अपने कक्ष में होती है, तभी वहाँ जनरल बॉयन आता है, जिसे किंग ने प्रिंसेस को तलवारबाजी सिखाने को भेजा है। प्रिंसेस में कर्स के साथ कई तरह की पावर्स भी आ गई है। उसकी स्पीड भी बढ़ गई है। प्रिंसेस प्रैक्टिस नहीं करना चाहती और वहाँ से तेजी से बाहर चली जाती है। उधर दूसरी तरफ प्रिंस कैलाफ और ल्यू केव के रास्ते से सीधे राजमहल के गार्डन में पहुंच जाते हैं। वहाँ प्रिंस कैलाफ बॉयन को राजकुमारी पर हमला करते देखता है तो प्रिंस उसे रोकने के लिए उससे लड़ता है। फिर बॉयन प्रिंस कैलाफ पर तलवार से वार करने लगता है, परंतु प्रिंसेस अपने कंगन वाला हाथ आगे कर देती है, जिससे टकराकर उसकी तलवार चूर चूर हो जाती है। फिर बॉयन सैनिकों को ल्यू और प्रिंस कैलाफ को मारने का आदेश देता है, परंतु प्रिंसेस उन्हें रोक देती है। फिर राजकुमारी प्रिंस कैलाफ को तलवारबाजी सिखाने को कहती है। जब कैलाफ प्रिंसेस को तलवारबाजी सिखाने जाता है तो उसे पता चलता है कि प्रिंसेस के कंगनों में शक्तियां हैं जो प्रिंसेस में भी है। उसे प्रिंसेस बताती है कि इन शक्तियों के साथ एक अभिशाप भी जुड़ा है। एक दिन पूर्णिमा की रात कैलाफ प्रिंसेस से मिलने जाता है। उसे प्रिंसेस बंधी हुई मिलती है। प्रिंसेस उसे कहती है, मैंने तुम्हें पूर्णिमा के दिन आने से मना किया था। दरअसल पूर्णिमा के दिन प्रिंसेस पर अभिशाप ज्यादा हावी होता है, जिस कारण वो कैलाफ पर हमला कर देती है और खुद को बड़ी मुश्किल से रोकती है। वह उसे वहाँ से चले जाने और दोबारा कभी नहीं आने के लिए कहती है। फिर लांगफू राज्य का प्रिंस यूटोंग प्रिंसेस टुरनडोट से शादी करने के लिए आया होता है। ल्यू अपने साथियों के साथ उसका खंजर चुरा के भागती है। प्रिंस यूटोंग उसके पीछे भागता है। इसी दौरान प्रिंस के ऊपर एक लकड़ी का ढांचा गिरने लगता है। तभी कैलाफ आकर उसे बचा लेता है, उसका खंजर भी वापस दिलाता है। फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। यूटोंग प्रिंसेस टुरनडोट से मिलने जाता है और प्रिंसेस पर खंजर से हमला करता है, परंतु प्रिंसेस की शक्तियों के आगे बेबस हो जाता है। दरअसल वह उसे अपने भाई की मौत का जिम्मेदार समझता है। इसके बाद उसे बंदी बनाकर पहेलियों के जवाब देने के लिए समारोह में पेश किया जाता है। फिर राजा खान कहता है, तुम मेहमान के रूप में कातिल निकले। अगर तुमने तीनों पहेलियों के जवाब दे दिए तो तुम्हारी गलती को माफ किया जा सकता है, नहीं तो सजाए मौत होगी। फिर कैलाफ आगे बढ़कर यूटोंग की जगह पर पहेलियों के जवाब देने के लिए कहता है। फिर सेनापति बॉयंग राजा खान से पहेलियों के जवाब न देने पर उन दोनों को गर्म तेल में तलने की सजा देने को कहता है। धार्मिक पुजारी कहता है, पहेली का सही जवाब देने पर आतिशबाजी होगी, नहीं तो सजाए मौत। फिर प्रिंसेस कहती है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। कैलाफ कहता है, मैं तुम पर पागलपन हावी होते नहीं देख सकता। फिर राजकुमारी उससे पहेली पूछती है। कैलाफ आंखें बंद करता है तो उसे उसकी माँ रानी दिखाई देती है, जो उसे दिखाती
दिखाती है जब सेनापति बॉयन उनके महल पर आक्रमण करता है तो उसके पिता घायल हो जाते हैं। फिर कुछ सैनिक उन्हें हॉल में ले आते हैं। वहाँ राजा रानी से कहता है तुम कैलफ को लेकर यहाँ से चली जाओ, हम सैनिकों को कुछ देर तक ही रोक सकते हैं। रानी मना करती है और राजा को कंगन पहनने को कहती है। तीनों कंगन एक साथ पहनने पर राजा में शक्तियों के साथ अभिशाप ही जाग जाता है और वह बॉयन के सैनिकों को मारता है। तभी घंटा बजता है। पहेली का जवाब देने का समय आता है पर कैलफ जवाब नहीं दे पाता है और उसे सजा देने के लिए ले जाया जाता है। जब उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डालने लगते हैं तो उसे बचाने के लिए मास्टर जो उसकी मदद के लिए आगे आता है। तभी उसे उसकी माँ फिर दिखाई देती है जो बचपन में उसे मास्टर जो के साथ भेजती है और कहती है तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। फिर कैलफ को पहेली का जवाब मिल जाता है। फिर वो जवाब देता है तो राजकुमारी के हाथ से एक कंगन निकल जाता है और फिर राजमहल से आतिशबाजी की जाती है। फिर उसी रात सेनापति बॉयन किंग खान से मिलता है जो टूटे हुए कंगन के टुकड़े देख रहा होता है। फिर बॉयन वहाँ से जाते हुए कंगन का एक टुकड़ा चुरा लेता है और अपने साथी से कहता है चाहे वो लड़का कल पहेली का जवाब दे या ना दे, आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कैलफ को मास्टर जो कहता है यहाँ से चले जाओ। वे कहता है मैं राजकुमारी को मरने नहीं दूंगा। फिर अगले दिन राजकुमारी दूसरी पहेली पूछती है। कैलफ आंखें बंद करता है तो उसे अपने बचपन के दृश्य फिर दिखते हैं जहाँ कंगन के अभिशाप के कारण उसका पिता अपने सैनिकों को मारने लगता है और अपनी पत्नी को भी तलवार से मार देता है। उसकी पत्नी का खून उसके ऊपर गिरता है। तब उसे होश आता है। अपनी पत्नी को मरता देखकर खुद भी तलवार से मर जाता है। फिर जवाब देने का समय समाप्त हो जाता है। राजकुमारी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैलफ को शरीर पर कट लगाकर मारने की सजा दी जाती है। इसी दौरान उसे पहेली का जवाब मिल जाता है और राजकुमारी का दूसरा कंगन भी टूट जाता है। फिर राजकुमारी की रक्षक महिलाएं आतिशबाजी करने लगती है तो बोयान के आदमी आकर हमला करके उनको रोकते हैं। उधर सजा के मैदान पर पहेली का जवाब नहीं देने पर सेनापति बॉयन अपने साथियों को तीसरा कट कैलफ के दिल में लगाने को कहता है। इसी दौरान मास्टर जो लियू और उसके साथी उन पर हमला कर देते हैं। फिर जैसे ही बॉयन कैलफ की तरफ तलवार फेंकता है तो राजकुमारी आकर उसे बचाती है और कहती है इसका जवाब सही था। फिर कैलफ मास्टर जो से कहता है मुझे पता लग चुका है, मेरा नाम कैलफ है और मेरे माता पिता राजा और रानी थे, वे मर गए और आपने मुझे बचाया। फिर बॉयन का असिस्टेंट उसे दूसरे टूटे हुए कंगन का टुकड़ा देता है। इसके बाद राजकुमारी उससे तीसरी पहेली पूछती है। फिर कैलफ राजकुमारी की तलवार की नोक अपने सीने में घोंप लेता है और पहेली का जवाब भी दे देता है। फिर राजकुमारी का तीसरा कंगन भी टूट जाता है और उसका अभिशाप भी समाप्त हो जाता है और राजकुमारी को रंग भी दिखाई देने लग जाते हैं। फिर कैलफ को राजमहल में ले जाकर शाही चिकित्सक से इलाज करवाया जाता है। राजा अपनी बेटी राजकुमारी टुरंडोट से उसकी शादी करवाना चाहता है। कैलफ राजकुमारी से प्यार तो करता है पर वो राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहता। दरअसल वह अब राजा खान को उसके माता पिता का कातिल समझता है। फिर सेनापति बॉयन धार्मिक पुजारी के साथ मिलकर एक अनुष्ठान करता है जहाँ वे तीनों टूटे हुए कंगनों के टुकड़े पानी में डालता है। जब उस पानी में सेनापति उतरता है तो उसमें शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है और जिसके ये कंगन है उसके खून के सिवाय उसे कोई मार नहीं सकता। इसके बाद सेनापति बॉयन कैलफ के बारे में पता करने की वो कहाँ से है मास्टर जो के घर जाता है। वहाँ उससे कैलफ के बारे में पूछता है तो उन दोनों में बहस के साथ तलवारबाजी हो जाती है। इस दौरान मास्टर जो देखता है कि बॉयन इनविंसिबल हो गया है तो वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वहाँ कैलफ आता है। बॉयन उसे पकड़ कर ले जाने लगता है। उसी समय वहाँ राजकुमारी आ जाती है और उसे छोड़ने को कहती है। अब जबकि राजकुमारी के पास शक्तियाँ नहीं रही है, वह बॉयन से कैलफ को छोड़ने के बदले उससे शादी करने को तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन कैलफ को राजा के सामने पेश किया जाता है। वह राजकुमारी से शादी करने को इनकार कर देता है। फिर राजकुमारी घायल धार्मिक पुजारी को लेकर आती है जो राजा को बताता है कि मालविया हत्याकांड बॉयन ने करवाया है। उसके बाद सेनापति बॉयन तख्ता पलट करने की कोशिश करता है। वह राजा के कई वफादार लोगों को मार डालता है। इसी दौरान वह कैलफ को मारने लगता है। फिर राजकुमारी कैलफ के साथ सीक्रेट रास्ते से आतिशबाजी बनाने की जगह चली जाती है। बॉयन भी उनके पीछे चला आता है। राजकुमारी और कैलफ उसे बारूद के धमाके से उड़ा देते हैं परंतु वह जिंदा निकल आता है। फिर राजकुमारी उस पर तलवार से वार करने लगती है तो बॉयन राजकुमारी पर हाथ से जानलेवा प्रहार करता है जिससे राजकुमारी के मुंह से खून निकलकर तलवार पर लग जाता है। फिर उसी तलवार को कैलफ पकड़कर बॉयन के सीने में उतार देता है जिससे बोयान की शक्तियाँ चली जाती है तो वह मर जाता है। राजकुमारी टुरंडोट कैलफ की बाहों में मर जाती है। फिर राजकुमार कैलफ अपने राज्य मालविया लौट जाता है। यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।